Hello students, myself Prem Prakash Shukla, your mathematics teacher from Lakshmi Prasad Memorial Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today we are going to revise find the area of each rectangle. How we can find the area of rectangle? And we all know a rectangle is a closed figure having four sides. चार साइड से बना हुआ क्लोज्ड फिगर को रेक्टेंगल कहा जाता है और द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल और रेक्टेंगल के आमने सामने के जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस फिगर को रेक्टेंगल कहा जाता है। तो वैसे रेक्टेंगल फिगर का अगर हमको लेंथ और ब्रेथ दिया है, लेंथ और ब्रेथ लंबाई और चौड़ाई दी गई है, तो हम कैसे उसका एरिया फाइंड करेंगे? So we don't know the formula to find area of rectangle is area equals to length into breadth. Area equals to length into breadth. एरिया फाइंड करने के लिए हमको लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू को हमको मल्टीप्लाई कर देना होगा। अगर हम लेंथ और ब्रेथ दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो उसका फॉर्मूला होगा A इक्वल्स टू एल इंटू बी। तो A इक्वल्स टू एल इंटू बी फॉर्मूला हमको इसमें अप्लाई करना होगा। यहाँ जस्ट टू सी अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज एल इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जस्ट यू सी दिस इज द रेक्टेंगल फिगर। ये एक रेक्टेंगल फिगर है, तो इसमें ये आपका 8 सेंटीमीटर है लेंथ और ब्रेथ जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में हमको क्या करना होगा? तो देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, ये फॉर्मूला हमको यूज करना होगा। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो 8 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर लेंथ की वैल्यू और ब्रेथ की वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे। लेंथ 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई लेंथ एंड ब्रेथ, द वैल्यू ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे सो 8 5 जा 40 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर इट बिकम्स स्क्वायर सेंटीमीटर। सो दिस इज अवर आंसर। तो इस तरीके से जो है किसी भी रेक्टेंगल का अगर लेंथ और ब्रेथ का वैल्यू दिया हुआ है तो हम उसको एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूला को अप्लाई करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेंथ L इक्वल्स टू 14 मीटर एंड ब्रेथ B इक्वल्स टू 8 meter. So length is our 14 meter and breadth is 8 meter. लंबाई 14 मीटर है और चौड़ाई इसकी 8 मीटर हमको दी गई है। तो हमको इसका we have to find the area of rectangle. Area of rectangle हमको इसमें find करना है। So we all know the formula is area of rectangle equals to length into breadth. यानी कि लेंथ और ब्रेथ को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको एरिया हम फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए जो है देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, ये हमारा फॉर्मूला होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो फर्स्ट वी राइट द वैल्यू ऑफ लेंथ 14 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ ब्रेथ 8 मीटर। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 14 मीटर एंड 8 मीटर वी गेट द रिजल्ट 112 स्क्वायर meter. So this is our answer. So in this way by multiplying the value of length and breadth, length और breadth की जो वैल्यू है उसको हम अब अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एरिया होगा। तो और एरिया का जो यूनिट होगा वो हमारा स्क्वायर सेंटीमीटर होगा या स्क्वायर मीटर होगा। अगर मीटर लेंथ और ब्रेथ दोनों में मीटर की वैल्यू मीटर का यूनिट दिया गया है
तो उसका एरिया का जो यूनिट होगा वो होगा स्क्वायर मीटर, और अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों में सेंटीमीटर का यूनिट अगर दे रखा है तो उसका एरिया का यूनिट होगा स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इन दिस वे बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड ब्रेथ वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. Okay students, now our next topic is find the area of each square whose side is given below. Now we have to find the area of square. First of all we have to know what is a square figure. A square is a four-sided enclosed figure in which all sides are equal. Means the length of all sides are equal. स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जो कि फोर साइड से बना हुआ होता है और उसके चारों साइड की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है. चारों साइड्स की लेंथ उसमें बराबर होती है. अगर एक साइड 5 सेंटीमीटर होगा तो दूसरा भी 5 सेंटीमीटर होगा, तीसरा भी 5 होगा और चौथा भी 5 होगा. यानी चारों तरफ से चारों साइड उसके इक्वल होते हैं. उस फिगर को हम स्क्वायर फिगर कहते हैं. अगर उसका हमको एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. यानी अगर एक साइड की वैल्यू दी गई है तो उसी वैल्यू को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा स्क्वायर का एरिया फाइंड हो जाएगा. और उसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू एस इंटू एस. सो आवर गिवन क्वेश्चन इज ए नंबर इज 5 सेंटीमीटर. मीन्स ये जो वैल्यू हमको दे रखा है ये इसके एक साइड का लेंथ है स्क्वायर. तो स्क्वायर के एक साइड का लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रखा है तो हमको इसका फाइंड करना एरिया. सो देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू एस इंटू एस. दैट मीन्स साइड इंटू साइड. दैट इज 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर. सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू side into side. That means s into s. That is length of side is 5 centimeter. So 5 centimeter multiplied by 5 centimeter. So 5 5 the 25 square centimeter. So this is the answer. So इस तरीके से दोनों sides के वैल्यू को इस तरीके से sides के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर का एरिया फाइंड कर सकते हैं. और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 25 स्क्वायर सेंटीमीटर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द फॉर्मूला इज साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड. Okay my dear students, let's take another question. Now the length of side is 13 meter. So एक साइड का लेंथ यहाँ हमको दे रखा है स्क्वायर का वो है 13 मीटर. तो 13 मीटर एक साइड का लेंथ हमको दे रखा है और हमको फाइंड करना है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर. सो द फॉर्मूला इज एरिया इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. दैट इज एरिया इक्वल्स टू एस इंटू एस. तो इसी को यहाँ लिखेंगे. सो देयरफॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड एंड मल्टीप्लाइंग वैल्यू ऑफ साइड दैट इज 13 मीटर इंटू 13 मीटर वी विल गेट द आंसर 169 स्क्वायर मीटर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो इस तरीके से लेंथ ऑफ साइड एक साइड का लेंथ हमको दिया है 13 मीटर और हमको फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर. सो एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड. साइड मल्टीप्लाई बाय साइड दैट इज 13 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 13 मीटर एंड वी गेट द रिजल्ट 169 स्क्वायर मीटर. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर. तो इस तरीके से जो है हम एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. एंड इन द सेम वे जिस तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो यूनिट है वो स्क्वायर यूनिट होता है उसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर का भी जो यूनिट होता है वो स्क्वायर यूनिट होता है.
हमको लेंथ ऑफ अ साइड सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसका हमारा यूनिट होगा एरिया का स्क्वायर सेंटीमीटर। और अगर हमको लेंथ ऑफ अ साइड अगर मीटर में दे रखा है तो उसका हमको जो यूनिट होगा वो स्क्वायर मीटर होगा। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखिए 13 मीटर है, सो मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर इक्वल्स टू स्क्वायर मीटर। इन दिस वे सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इक्वल्स टू स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर इक्वल्स टू स्क्वायर सेंटीमीटर। सो इन दिस वे वी कैन, इस तरीके से जो हम है आसानी से एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर को फॉर्मूले के द्वारा हम दोनों के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल and how to find the area of square. So once again I am going to tell you the formulas so that you can understand it properly. So the formula of finding rectangle, area of rectangle is finding area of rectangle. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला हमको यूज करना है दैट इज एरिया इक्वल्स टू एल इंटू बी, एल मल्टीप्लाई बाय बी, वेयर एल इक्वल्स टू लेंथ एंड बी इक्वल्स टू ब्रेथ, एंड बी इक्वल्स टू ब्रेथ। नाउ so when we have to find the area of rectangle, we need two values, that is one is length and another is breadth. So if we have length and breadth, both values are given, then we have to use the formula area equals to length into breadth. length और breadth की एरिया को जो है मल्टीप्लाई करके हम रेक्टेंगल को एरिया को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से एक और हमने आज पढ़ा है वो है finding area of square, finding area of square। तो finding area of square में जो है हमारा जो फॉर्मूला है वो है एरिया इक्वल्स टू s into s, where s equals to side। So in this way, by using the formula that is area equals to side into side, area equals to side into side, we can find the area of square। स्क्वायर के एरिया को फाइंड करने के लिए हमको किसी एक साइड का हमको लेंथ चाहिए और एक साइड का लेंथ का वैल्यू अगर हमको दे रखा है तो हमको उसको दो बार मल्टीप्लाई करके उसका एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। सो दिस टू फॉर्मूलाज, इन दो फॉर्मूला को यूज करके हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, लेंथ और ब्रेथ यानी लंबाई और चौड़ाई के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके हम उसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और उसी तरीके से एरिया ऑफ स्क्वायर में हम साइड के वैल्यू को दो बार मल्टीप्लाई करके हम उसके एरिया को फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो जो फॉर्मूला है इन दोनों को आपको याद करना है। इसी फॉर्मूले को आपको जब भी आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करना होगा तो आपको इन दोनों फॉर्मूला का वहाँ पे यूज करना होगा। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इंटू साइड। सो इन दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप the concept is clear to you all, how you can find the area of a rectangle and how you can find area of a square. By using this formula you can easily find the area of rectangle and area of square. So thank you very much for watching the video and listening it carefully. Thank you very much. Have a nice day.